इस प्रकार 1986 पर्यावरण अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम की अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो ये अधिनियम फैक्ट्रियों, परिसंकट में पदार्थों तथा पर्यावरण आपदाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। इस अधिनियम में पर्यावरण प्रदूषण प्रावधानों का विस्तार से बताया गया है और इसमें खतरनाक प्रदूषण को रोकने के लिए अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को दंड का प्रावधान भी है। केंद्र सरकार को प्रदूषणकारी उद्योग को निर्देशित करने और उसे बंद करने की शक्ति प्रदान की है। अर्थात कोई अगर ऐसा उद्योग जो प्रदूषण फैला रहा है तो उसको सरकार के द्वारा वार्निंग दी जा सकती है और उसको बंद भी किया जा सकता है। ये शक्ति सरकार के पास है। इस अधिनियम के द्वारा व्यक्तियों और कंपनियों के साथ ही सरकारी विभागों को भी अधिनियम के दायरे में लाया गया है। इस अधिनियम में देखा गया है कि केवल प्राइवेट कंपनियां या उद्योग ही नहीं बल्कि सरकारी विभाग में भी अगर कोई गलती भी की जाती है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। इस अधिनियम को हम अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत छोटे छोटे अन्य कई नियम भी चलते हैं, इसलिए इसको अम्ब्रेला एक्ट या छतरी नियम के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की कुछ कमियां, कमजोरियां या सीमाएं हैं जिनमें से प्रमुख निम्न हैं। यह अधिनियम केंद्र सरकार में निहित होने से राज्यों में पर्यावरण संरक्षण त्वरित नहीं हो पाएगा। इस अधिनियम में सारी शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। इससे राज्यों में पर्यावरण संरक्षण करने में दिक्कत आती है या देरी हो जाती है। सामान्य न्यायालयों में पहले से लाखों मुकदमे पड़े हैं। ऐसे में पर्यावरण प्रदूषण संबंधी मुकदमे के लिए विशेष न्यायालय की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन यह प्रावधान इस नियम में नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि जो अगर दंड दिया जाएगा, अपराधी कोई है तो उसको दंड दिया जाएगा और उसके दंड का भी जो है कि कितना दंड देना है ये सामान्य न्यायालय ही फैसला करेगा, लेकिन इसके लिए विशेष न्यायालय होना चाहिए। तीसरा, इस अधिनियम के अनुसार किसी भी भारतीय नागरिक को किसी उद्योग द्वारा किए जा रहे प्रदूषण के संबंध में जनहित याचिका दायर करने का अधिकार तो दिया है, किंतु उसके साथ 60 दिन के नोटिस जैसे प्रतिबंधों से वह स्वयं को कमजोर पाता है। अर्थात यदि व्यक्ति कोई जनहित याचिका दायर करता है तो उसके साथ उसको 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, तुरंत उसकी कार्यवाही नहीं होगी। इससे व्यक्ति और कानूनी दावपेच में नहीं उलझना चाहता कि इतना लंबा समय वो केवल एक छोटे से अपराध के लिए अनेक वो करे, तो इससे बचने के लिए व्यक्ति इसमें नहीं उलझते हैं। इस अधिनियम के द्वारा प्रदूषण के अन्य प्रकारों जिसमें ओजोन परत का क्षरण, अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, समुद्री प्रदूषण आदि आते हैं, इनका इस अधिनियम में कोई स्थान नहीं है। इस अधिनियम में नहीं बताया गया कि ओजोन परत का क्षय हो रहा है जिससे संकट हो रहा है, एसिड रेन और ग्रीन हाउस इफेक्ट या अन्य जो प्रदूषण हो रहे हैं उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, उसको सुधार कैसे किया जा सके और उनको रोका कैसे जा सके। इन चीज़ों की इस अधिनियम में कोई व्याख्या नहीं की गई है। इन कुछ कमजोरियों के होते हुए या इन दोषों के होते हुए भी यह भारत का पहला पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि में कदम था, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अन्य नियम आए, उनका हम आगे देखेंगे, लेकिन ये एक नींव का पत्थर की तरह अधिनियम भारत सरकार द्वारा लाया गया पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने हेतु। धन्यवाद।